हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम अपना टॉपिक करेंगे आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल वो प्रीफिक्स होते हैं जो हम इंग्लिश सेंटेंसेस में अपने नाउन के आगे लगाते हैं। इसमें क्या आता है, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट ये कौन से होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिफाइनाइट यानी कि जिससे हम पहले से, जिससे हमारी मेल जोल है, जिसको हम जानते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफाइनाइट, जिसके लिए हम यूज करते हैं द का। और इनडिफाइनाइट वे चीजें होती है जिनसे हम बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, उनसे हम पहले बार मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए एंड एन का। ठीक है। और हम ए और एन का यूज भी कहाँ करेंगे, जहां पे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे। अगर कोई एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। और ए और एन का यूज हम कहाँ करेंगे वो हम आगे अपने एग्जांपल्स में देखते हैं। पहले हम यूज देखते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कौन से होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई हैव अ कार। यहाँ हमने कार हमारा क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके हमने आगे ए लगाया है क्योंकि हम कार को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी जगह कोई अनकाउंटेबल चीज होती जिसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, काउंटलेस होती, उसके आगे हम ए या एन का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। हम जनरली नाउन के आगे ही आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ये हमारी जो सेंटेंस है उसका एक फॉर्मेशन है। नॉर्मली फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारी वर्ब होती है, और ये जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है या फिर नाउन हो सकता है। तो नाउन, यहाँ भी मैं यही बता रही हूँ कि नाउन के आगे ही आर्टिकल्स लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल। यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, वह एक लड़की है। ये शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। इज क्या है, हमारा वर्ब। और जो ये गर्ल है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकती है। ठीक है। ये हमारा नाउन है। नाउन के आगे हमने क्या लगा दिया, ये आर्टिकल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, नाउन। नाउन के आगे हमने ये क्या लगा दिया, आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट हम ए और एन के यूजेस नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से करते हैं। देखिए, हमारी इंग्लिश में दो तरह के साउंड सिस्टम होते हैं। ठीक है। पहला साउंड सिस्टम होता है वॉवल्स का और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कभी बचपन में हिंदी में स्वर और व्यंजन किए हैं। जैसे स्वरों में किया हमने छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। उसी तरह व्यंजन में हमने क्या किया है, कबूतर, खरगोश। ठीक है। आई होप आप सब बच्चों को अभी भी वो याद होंगे। हमारे इंग्लिश में वॉवल की जो साउंड है वो 5 होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये और इसके अलावा जितने भी ए टू जेड आते हैं, इनको छोड़ के वो सभी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे ए ना लगा के अगर मैं बी लगाऊं तो ठीक रहेगा, बी से जेड तक। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम जब छोटे थे हमने देखा था कि हम जो टीचर्स हैं हमें भी ऐसे सिखाया गया, या हम जब छोटी क्लासेस में क्लास 1, क्लास 2 में जब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये 5 वावल्स है। अगर कोई वर्ड इन वावल्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, एक लेटर से शुरू होता है, तो उसके आगे हम एन लगा देंगे। अदरवाइज जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम ए लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उन वावल्स को नहीं देखना, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है वो हमारी साउंड इनसे रिलेटेड होनी चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें उस साउंड सिस्टम को देखना है, उस वोवल साउंड पे जाना है। हमें ये चेक करना है कि वो जो साउंड क्रिएट हो रही है किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हुए, कि वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या फिर वोवल्स की। हम सबको पता है कि हमारे इंग्लिश में 5 वोवल्स है और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। देखिए एग्जाम्पल से करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, हम उसको क्या कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, अम्ब्रेला।
ये क्या है, अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट है, देखने में हमारा वोवल है और इसकी जो साउंड है वो भी वोवल की ही है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आवर, इसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, आवर। ये एच है, यहाँ पे ये जो एच है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो ये एच है वो साइलेंट है, इसको प्रोनाउंशिएट हम ऐसे करेंगे आवर। यहाँ पे जो ये साउंड है ये हमारी वोवल साउंड है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट एम ए, कॉन्सोनेंट है, इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे एम ए। ये जो हमारी साउंड है ए आ रही है, ए आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, वोवल। वोवल के आगे हम एन लगाएंगे। MLA देखिए यूरोपियन है, ये यूरोपियन य से साउंड क्रिएट हो रही है, देखने में ये हमारा वोवल्स आ रहा है, लेकिन जो इसकी साउंड है यू की क्रिएट हो रही है, जो कि हमारी वोवल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंसेक्ट, कैसे लिखते हैं, इंसेक्ट। इसकी जो ये हमारा जो आई है वोवल है और इसकी जो साउंड है वोवल ही साउंड है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डैश चाइल्ड। ये वर्ड हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, बोलने में क्या आएगा, चाइल्ड। चाइल्ड बोल के देखिए आप सभी, चाइल्ड, चो साउंड कर रहा है, चा हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे हम ए लगाएंगे। डैश यूरोपियन, आई होप ये दोबारा आ गया, तो मैंने यहाँ पे ये समझा ही दिया है। डैश यूरोपियन, इसकी जो साउंड सिस्टम है उस पे जाके हम इस पे एन ना लगा के क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, देखने में वोवल है, लेकिन जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो य की है, यूनिवर्सिटी। य हमारा अनार आम में नहीं आता, वो क कबूतर में आता है, इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। वुमेन, वुमेन क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और जो इसकी साउंड है वो भी क्या है, वुमेन। वो का मतलब ये हमारा कॉन्सो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है और क्या कहते हैं, वोवल साउंड नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। डैश यूजफुल बुक, यू से स्टार्ट है, लेकिन जो ये साउंड क्रिएट कर रहा है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे भी हम अ लगाएंगे, अ यूजफुल बुक। तो यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड एन का, कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हमें सबसे पहले वोवल्स तो देखने हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो साउंड है वो देखनी है कि वो साउंड वोवल की आती है या नहीं। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे देखिए डैश यूनियन, क्या लिखा हुआ है, ये यूनियन। यहाँ ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, यू से। इस यू को देखते ही हम फटाफट क्या करेंगे, एन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वोवल है और हमने सीखा है कि वोवल के आगे हम क्या लगाते हैं, एन। लेकिन ये यहाँ पे हम उसको कैसे बोलते हैं, यूनियन। यूनियन हो गया, इसकी जो साउंड है वो य वाली है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड, इसलिए हम अगर इसको देख के हम एन लगा देंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके आगे हमें क्या लगाना है, ए। ध्यान से देखिए, ये वोवल है, लेकिन जो इसकी साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने इसको ए लगाया है। नेक्स्ट देखिए 1 रुपी नोट, ओ से स्टार्ट होता है, हमारा वोवल है, लेकिन इसको हम कैसे बोलते हैं, 1। ये जो साउंड है ये है कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ए। वोवल है लेकिन फिर भी हमने ए लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि जो उसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल है हमारा HEIR, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर। एयर, इसको हम ऐसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, देखने में ये हमारा जो H है वो कैसा है, ये हमारा कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें तो साउंड के ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, ना कि हम इस कॉन्सोनेंट को देख के यहाँ पे ए लगाएंगे, नहीं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, आवर। आवर बोलते हैं,
ऐसा कौन सा बच्चा जो इसको हावर पढ़ता है? नहीं, ये इसकी प्रोनाउंशिएट है, प्रोनाउंसिएशन इसकी है आवर। तो इस आवर को देख के इसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड के कारण हम यहाँ पे एन लगाएंगे। नेक्स्ट है FIR। कैसे लिखते हैं हम? FIR। ये हमारा स्टार्टिंग F से है, जो कि हमारा एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं F। तो ये हमारा कैसा है? वोवल। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? AN। SDO बहुत बड़ी पोस्ट है, सब बच्चों को पता है, लेकिन S से स्टार्ट है, जो कि हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं SDO, ये हमारा जो साउंड है वो क्या है? वोवल, जिसके कारण हम यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डैश यूनिक प्लेनेट। यूनिक है, यू से स्टार्ट है, लेकिन इसको हम कैसे बोल के देखेंगे? बोल के देखिए आप, यूनिक। य से स्टार्ट होता है, यूनिक। इसलिए हम यहाँ पे एन न लगा के हम क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि हम इसको कैसे बताते हैं? यूनिक। नेक्स्ट देखिए, ईयर। इसको हम ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं। हम इसको प्रोनाउंशिएट ही गलत करते हैं, इसलिए हमें इसको समझ नहीं आता, इसको ईयर बोलते हैं। इसलिए इसके आगे हैवी कॉन्सोनेंट, इसकी साउंड भी य की आ रही है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ईयर है, ईयर को हम ये बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ए। नेक्स्ट MP। कैसे लिखेंगे हम? MP। ये वोवल साउंड है, इस वोवल साउंड के कारण हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। अब नेक्स्ट को बड़े ध्यान से देखिए, ये है MP और ये है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म थी हमने MP ऐसे बोला, इसको देख के हमने AN लगाया। लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या है ये? मेंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होगा? मेंबर्स, ठीक है, म से स्टार्ट होगा। ये हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर सारा मैटर किस चीज़ का है? प्रोनाउंसिएशन का। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसी है? वोवल की, और यहाँ पे कैसी है? कॉन्सोनेंट की। नेक्स्ट देखिए, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे संतरे सब खाते हैं खुश होके, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम इसके आगे ए लगाए या एन लगाए, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये हमारा वो वोवल दिखता भी है, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड है ऑरेंजेस, ओ से ही स्टार्ट होती है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। और लास्ट वन हमारा क्या है? यूनिवर्सिटी। यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड य से स्टार्ट होती है, यूनिवर्सिटी। ऐसे कितने बच्चे जो इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं? यूनिवर्सिटी नहीं, ये क्या है? यूनिवर्सिटी। यानी कि कैसे साउंड क्रिएट कर रहा है? य की, और या हमारा वोवल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। आई होप जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट ऑफ एन का, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगी।